बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। काफ़ी दिनों से बहुत सारे प्रश्न आप सबके आ रहे थे और अभी वैसे भी यह चतुर्मास का समय है तो ज़्यादातर समय आश्रम में निवास कर सदगुरु कबीर वाणी बीजक पर कुछ चर्चाएं प्रतिदिन होती है, लेकिन वो लाइव नहीं होती। तो अभी जो ये चर्चा है यह खास करके कुछ लोगों के प्रश्न हैं, उसी पर हम सब ने सोचा कि कुछ चर्चा हो जाए, कुछ चिंतन, कुछ मंथन हो जाए। ज़्यादातर लोग यह सवाल करते हैं कि जब भी कोई त्योहार का समय आता है या कोई पवित्र महीना जिसे हमने कभी कभी मान लिया है, तो क्या उतने समय के लिए अगर हम धार्मिक बन जाए तो काम नहीं बनेगा? और लोग समय काल खंड में धार्मिक बनना चाहते हैं कि जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि सावन में हम धार्मिक बन जाएं, बाकी 11 महीने हम राक्षस बने रहें, एक महीना धार्मिक बन जाएं, नवरात्रि में हम 8-9 दिन धार्मिक बन जाएं, छठ पूजा में 3-4 दिन धार्मिक बन जाएं, या कोई भगवान शिव का पुजारी है तो सोमवार को हम व्रत रह लें, कोई हनुमान जी को मानने वाला है तो मंगलवार को रह लें, कोई गुरु की पूजा करता है तो गुरुवार का उपवास रह लें। तो कोई एक विशेष, कोई एक महीना, कोई एक पखवाड़ा हम चुन लेते हैं कि इस बीच में हमें धार्मिक रहना है। अब विचार यह करना है कि आदमी यह सोचता है कि इतने समय हमें धार्मिक रहना है। जैसे अभी सावन चल रहा है तो लोग यह चेष्टा करते हैं कि इस महीने कम से कम हम पवित्रता का जीवन जिए। ये भगवान शिव का महीना है। मतलब इतना तो जान रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है कि मांसाहार गलत है और पवित्र महीने में उसे नहीं किया जाना चाहिए। इतनी बुद्धि तो जगी कि कम से कम मंगलवार को मांस नहीं खाना चाहिए, सोमवार को नहीं खाना चाहिए, या गुरुवार को नहीं खाना चाहिए, नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए, या छठ में नहीं खाना चाहिए, या सावन मास में नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि भीतर इतनी चेतना तो जगी है कि इन समयों में मांस नहीं खाना है। मतलब यह तो मान लिए कि मांस खाना गलत है, और यदि सही है तो फिर सावन में भी खा सकते हैं। मांस खाना सही है तो किसी भी महीने खा सकते हैं, किसी भी दिन खा सकते हैं। लेकिन मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। मांसाहार महापाप है, जघन्य अपराध है, क्योंकि जीव हत्या से प्राप्त होता है, जीव हिंसा से प्राप्त होता है, और हिंसा महापाप है। तो यदि हम यह जानते हैं कि पवित्र दिन में मांस नहीं खाना है तो पूरे जीवन ना खाओ, यह संकल्प लेना चाहिए। पूरे जीवन भर का यह संकल्प अगर हमने ले लिया तो प्रतिदिन हमारे लिए सावन मास है, प्रतिदिन हमारे लिए नवरात्रि है, प्रतिदिन हमारे लिए मंगल है, प्रतिदिन हमारे लिए सोमवार है, प्रतिदिन त्योहार है, प्रतिदिन उपासना का दिन है। पर एक महीने के लिए धार्मिक बन गए, फिर बाकी 11 महीने हम राक्षस बन जाते हैं। एक दिन के लिए हम पुजारी बन जाते हैं, बाकी समय हम बिल्कुल कसाई बन जाते हैं। तो यह काल खंड का धार्मिक होना फिर किसी काम का नहीं, इसे ही पाखंड कहा है, इसे ही छल कहा है, धोखेबाजी वाला काम है कि धोखा हम दे रहे हैं।
वैसे ये धोखा हम स्वयं को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि इससे न शिव जी को कोई फर्क पड़ना है। अगर आप 1 महीना ना खाएं मांस तो उससे शिव जी का कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप 12 महीना खाते हैं उससे भी कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी हानि लाभ होना है वो आपको होना है, जो कुछ भी परिणाम भुगतने हैं वो आपको भुगतने हैं। लेकिन एक मन में एक ऐसा भ्रम पैदा होता है कि नहीं ये शिव जी का महीना है, इस महीने हम नहीं खाएंगे। तो 11 महीने किसका है? वो किसी शैतान का है, किसी राक्षस का है। अगर 1 महीना शिव जी का है फिर तो ज़्यादातर महीना राक्षसों का हो गया, फिर तो ताकतवर राक्षस हो गया। फिर शिव जी की पूजा करने से क्या मिलेगा? वस्तुतः सब दिन सब घड़ी परमात्मा का है, पवित्र है। और प्रतिदिन प्रतिपल प्रत्येक घड़ी का अगर हमने सम्मान किया, प्रत्येक घड़ी में अगर हमने पवित्रता का जीवन जिया, तो हमारे जीवन में लोगों के अपने अपने भावनाएं हैं। आप सब कुछ अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं। विशेषकर यह चर्चा आपके प्रश्नों पर ही है, तो जो कुछ पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर चर्चा है। तो जो कोई भी अभी लाइव आप सब जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं उन सब से या अन्य जो भी अभी जुड़ेंगे, आप सभी अपने अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों पर कुछ विचार हो सके, कुछ विमर्श हो सके। तो मैंने कहा कि धार्मिक होने के लिए समय नहीं चाहिए कि 1 घंटे के लिए होना है, कि 1 दिन के लिए होना है। धार्मिक 24 घंटे बनो। और धार्मिक होने का अर्थ आप सुनते आए हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि जो तिलक लगाया वो धार्मिक हो गया। कुछ लोग कहते हैं राम नाम की चादर या ओम नमः शिवाय का चादर ओढ़ा या उसका वस्त्र पहन लिया वो धार्मिक हो गया, या फिर भभूत लगा लिया वो धार्मिक हो गया, गले में माला डाल लिया वो धार्मिक हो गया। इन चीज़ों से धार्मिकता का कोई अर्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। धार्मिकता का संबंध हमारे आचरण से है, हमारे मन से है। अगर हमारा आचरण ज्ञान के रंग में रंगा है तो हम धार्मिक हैं। अगर हमारा आचरण प्रेम के रंग में रंगा है तब हम धार्मिक हैं। और वह 24 घंटे जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे प्रेम के रंग में और बाकी हिंसा के रंग में है, क्रोध के रंग में। तो ऐसी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। इसलिए कालखंड में धार्मिक नहीं बनना है, 24 घंटे धार्मिक होना है। अब अभी बहुत सारे मामले आते हैं धर्म के नाम पर, और समय समय से हमारे देश में धार्मिक उन्माद जगते रहते हैं। कुछ लोग आतुर हैं कि हमें भागवत कथा करनी है, कुछ लोग आतुर हैं हमें राम कथा करनी है, और कुछ लोग इस फिराक में हैं या इस तैयारी में हैं कि नहीं ये कथा सिर्फ ब्राह्मण कह सकते, तू नहीं कर सकता। तो ये उन्माद भी चल रहा है। कुछ लोग इस फिराक में हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जो यह घोषणा कर रहे हैं उसी में कुछ लोग जो उसके मुखिया हैं वो ये भी कहते हैं कि नहीं 4 वर्ण हैं जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य, तब शूद्र है। शूद्र का काम है झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, गंदगी धोना, अन्य 3 वर्गों की सेवा करना। चूंकि ऐसा ही कुछ मनुस्मृति में लिखा गया है। हालांकि सिर्फ यह बात मनुस्मृति की नहीं, अन्य ग्रंथों में भी है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जितने भी हैं, जिसमें वशिष्ठ जी या याज्ञवल्क्य जी ने भी यदा कदा इन बातों पर जोर दिया है कि शूद्र की हैसियत क्या है, शूद्र का अधिकार क्या है। और इन शास्त्रों में ये सारी बातें तो आई है। तो एक तरफ कुछ लोग यह संकल्प लेकर चल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर हिंदू राष्ट्र की व्याख्या नहीं कर पाते कि हिंदू राष्ट्र मतलब क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
अगर इन 4 वर्गों में हमने समाज को बांटा है तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हिंदू राष्ट्र तो तब हो सकता है जब यहाँ सब सिर्फ हिंदू हैं, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र। लेकिन जो ब्राह्मण हैं, तथाकथित ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों की बात नहीं, ज़्यादातर समझदार हैं जो मानव हित की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित ब्राह्मण हैं जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को नीच मानते हैं, जबकि सैकड़ों प्रमाण हमारे शास्त्रों में ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कहा गया है कि जो जन्म लेता है वो सब शूद्र होता है, लेकिन संस्कार से धीरे धीरे वो ब्राह्मण बन सकता है। पुरोहित जो लोग होते हैं, विप्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो अलग है। लेकिन ब्राह्मण होना अर्थात जो ब्रह्म को जानना है, स्वयं को जानना है, परमात्मा को जानना है, जो अपने जीवन में दिव्य संस्कारों को धारण कर लेता है, वो ब्राह्मण हो सकता है। जैसे कि सामान्य जीवन में आप देखें, कोई भी तैयारी करके सैनिक बन सकता है। उसके लिए जाति अनिवार्य नहीं है कि क्षत्रिय ही सेना में जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो तैयारी करेगा, बढ़िया दौड़ लेगा, छलांगे लगा लेगा, वो सैनिक बन जाएगा। बढ़िया पढ़ाई करके कोई भी शिक्षक बन जाएगा, बढ़िया पढ़ाई करके कोई भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएगा, बढ़िया पढ़ाई करके कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएगा, IAS IPS बन जाएगा। इसी तरह से जो अपने जीवन में सत्य को, प्रेम को, करुणा को धारण कर ले, समग्र दृष्टि को धारण कर ले, समत्व दृष्टि को धारण कर ले, मनसा वाचा कर्मणा अपने को पवित्र कर ले, वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन ऐसी बातें कम होती है, ऐसा कहने वाले कम हैं। बहुत ऐसे रहनी संपन्न संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं जो इन बातों पर जोर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को रखते हैं कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, चाहे हमारा कर्म कैसा भी हो, चाहे हम कुछ भी करें, मांस खाएं, मछली खाएं, मदिरा पिएं, व्यभिचार करें, हम ऊंचे कुल में जन्म लिए, हम ऊंचे हैं। और फिर हम सोचते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो एक वर्ग को आप कहते हैं कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, ज्ञान का अधिकार नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। सभी लोगों को अपने अपने स्तर से यह मानना पड़ेगा कि इंसान में कोई भेद नहीं। कर्म से भेद हो सकता है, जातिगत भेद नहीं है। कोई ओछा कर्म करेगा तो ऑलरेडी वो नीच हो जाएगा, स्वाभाविक है वो नीच होगा। और कोई अपने जीवन में उच्च आदर्शों को धारण करेगा, वो किसी भी जाति का हो, ऊंच हो जाएगा। तो इस तरह के जो धार्मिक उन्माद चलते हैं, जैसे इस्लाम में चलता है वही हिंदू में चल रहा है, वही ईसाई में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग की बात है। कई बार जब मैं हिंदू समाज की कुरीतियों पर बोलता हूं तो बहुत से हिंदू समाज के लोग कमेंट करते हैं कि हिम्मत है तो इस्लाम पर बोल के दिखाओ। जब इस्लाम की कुरीतियों पर बोलते हैं तो कहते हैं हिम्मत है तो ब्राह्मणों पर बोल कर दिखाओ। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यहाँ यह है कि जो सत्य है, जो मानव हित की बात है, जो मनुष्यता की बात है, जो संसार हित की बात है, अगर वह कहने में किसी की मान्यता को ठेस लगती है तो हमारा उद्देश्य उसकी मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य है मानव हित की बात करना, जगत कल्याण की बात करना। अब जैसे सूर्योदय होने से उल्लुओं को कष्ट होता है तो सूरज का उद्देश्य उल्लू को कष्ट देना नहीं है, उसका उद्देश्य है जगत में प्रकाश फैलाना। अब उस क्रम में किसी उल्लू को दिक्कत हो रही है तो उद्देश्य तो नहीं था। इसी तरह से सदगुरु कबीर हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, महावीर हों, गुरु नानक देव हों, चाहे संत रैदास हों, मीराबाई हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, इन महापुरुषों ने जो अपनी बातें कही है उसमें बहुत से भ्रम कटते हैं, बहुत से पाखंड कटते हैं, बहुत से आडंबर कटते हैं। अब वो कटते हैं तो जो आडंबर में जीते हैं उन्हें कष्ट होगा। जो जाति पाति मानने वाले हैं, अगर किन्हीं के विचारों से जाति पाति खंडित होती है तो उन्हें कष्ट होगा। जो वर्ण व्यवस्था के सहायक हैं, पोषक हैं, मानने वाले हैं, अब जिनकी बातों से वर्ण व्यवस्था पर प्रहार होगा उन्हें कष्ट होगा। अब जैसे भगवान कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था के लिए बोला कि नहीं,
चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म स्वभाव सा, शायद इस तरह से उन्होंने अपनी बात कुछ कही है कि ये जो 4 वर्णों की सृष्टि मेरी सृष्टि है तो 4 वर्णों की, लेकिन ये गुण कर्म से भिन्नता है, जातिगत भिन्नता नहीं है। कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की सुरक्षा करता है वो क्षत्रिय है। अब इन बातों पर जब गहराई से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं उन्हें कष्ट होगा, क्योंकि वो तो ये मान बैठे हैं कि नहीं, जो ब्राह्मण है वही श्रेष्ठ है, वो ज्ञान देता है। कोई भी व्यक्ति गुण कर्म से महान कैसे हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अच्छे आचरण से महान कैसे हो जाएगा। तो कृष्ण की ये बात खटकेगी, या जहां भी समानता की बात आएगी, चाहे बुद्ध ने कही हो, चाहे भगवान महावीर ने, चाहे उनके बाद के महान संतों ने कही हो, और सदगुरु कबीर ने तो खुलकर कहा, ज्यादा कहा। तो जब ऐसे संतों की वाणियों से फिर दिक्कत होगी। तो ये जो कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र होगा, तो ये तो तब संभव है जब हिंदू राष्ट्र में यह हो कि सभी लोग हिंसा से दूर होंगे, छल छद्म से दूर होंगे, शुद्ध मानवतावाद में जिएंगे, और कोई भेद नहीं, मानव मानव में कोई भेद नहीं। भेद का आधार हर व्यक्ति का कर्म होगा। अगर कोई कर्म से नीच है, कर्म से हिंसा कर रहा है, कर्म में हिंसा है, कर्म में छल है, व्यभिचार है, तो हम उसे नीच कह सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान के संग में आकर के, संत गुरुजनों के संग में आकर के वो अपने जीवन को बदलना चाहे तो वो भी संभव है। तो इस तरह से जो धार्मिक उन्माद है वो बढ़ता जाता है समाज में। एक और होता है कि सबको एक करना है, लेकिन दूसरी ओर है कि यह बात भी है कि नहीं, हम ऊंचे तुम नीचे। अब इसी में अभी जो सावन का महीना है, बहुत लोग धार्मिक बन जाएंगे, पक्के धार्मिक, लगेगा उनसे बड़ा धार्मिक कोई दूसरा नहीं। कांवड़ उठाएंगे, जहाँ जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे मिलेगा क्या, ये सवाल कभी हमने पूछा नहीं। अब जब ये सवाल होता है तो लोग कहते हैं कि अरे ये बात मुहर्रम में पूछो, ये बात बकरीद में पूछो। अरे वो बाद की बात है, वो उसके घर की बात है। मिलना तो उसे भी कुछ नहीं है, मुहर्रम से भी कुछ नहीं मिलेगा, बकरीद से भी कुछ नहीं मिलेगा, ईद से भी कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन बात अभी अपने घर की हो रही है, और अपने घर में समस्या है, अपने घर में बीमारी है, तो चर्चा तो पहले यहाँ होगी। मिलना तो उसे भी कुछ नहीं, तो मिलना हमें भी कुछ नहीं। अगर भगवान शिव से इतना ही प्रेम है तो सिर्फ 1 महीने ही क्यों उन्हें जल चढ़ाना है। और फिर यह भी तो बात है कि हम कहते हैं, अगर जो लोग शिव पुराण पढ़ते हो तो शिव जी का वक्तव्य है कि मैं हर जीव में हूं, और जो हर भूखे प्यासे को जल देता है, भोजन देता है, समझो मुझे जल दे दिया, मुझे भोजन दे दिया। तो ये सीख हम क्यों नहीं समझते कि हम शिव को खोजने इतनी दूर जा रहे हैं, तो हम तो शिव की ही समग्रता को खंडित कर रहे हैं कि अगर शिव सब जगह हैं तो जहां है वहां भी, फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है। लेकिन ठीक है, इसी बहाने हम अन्य ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन कर लेते हैं, अच्छी बात है, घूमिए जाइए, सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। लेकिन साथ साथ अगर कोई प्यासा मिल गया, हम कभी उसमें शिव का दर्शन क्यों नहीं करते। कोई भूखा मिल गया, हम उसमें शिव का दर्शन करके हम वहां भोग अपना क्यों नहीं चढ़ाते। हमें पत्थर में ही क्यों देखना है जहां है नहीं, लेकिन हम भ्रमवश हमें लगता है पत्थर में ही शिव है। वास्तव में जहां है वहां देख नहीं सकते। और अगर यथार्थ में कभी सामने आ जाए किसी भिखारी के रूप में, तो हम देखेंगे नहीं, 2 लात मार के निकल लेंगे या मुंह फेर के निकल लेंगे, हमें शिव दिख नहीं सकते। क्योंकि हमें बताया गया कि वो शिवलिंग में ही होंगे, वो मूर्ति में ही होंगे, जीवित प्राणियों में हम देखना नहीं जानते। मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोग अपने घरों में या घर के बाहर या गांव में नंदी की मूर्ति बनाकर बैठे होते हैं, और समय समय पर नंदी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाते हैं, घी तेल लगाते हैं। लेकिन असली का नंदी अगर सामने आए तो डंडे मारते हैं। अब पहले बैल
की आवश्यकता थी, लोग खेत में काम में लेते थे। ट्रैक्टर का ज़माना आ गया, अब लोग बैलों को सड़क पर छोड़ देते हैं, और अगर फसल खा गया तो इतने डंडे मारते हैं कि वो मर ही जाए। असली का आ गया तो उसमें नंदी का दर्शन नहीं है, लेकिन पत्थर का है तो पूजा चल रही है। असली का चूहा आ गया तो मार के खा जाएंगे या फेंक देंगे, और नकली पत्थर का चूहा है तो गणेश जी की सवारी समझ के पूजा हो रही है। असली का सांप आ जाए तो मार के फेंक देंगे, नकली सांप पर दूध पिला रहे हैं। तो ये मूर्खता चलती है, और इसी में हम दौड़ते हैं तीर्थों में। तो कुछ लोगों ने कहा कि कांवड़ उठाने से क्या होगा। एक आस्था का विषय है, धार्मिक चिन्ह है, जिसे हम पूजा का कुछ सामग्री है उठाते हैं, और कहीं भी जहाँ भगवान भोलेनाथ का जो त्रिलिंग है पहुँच जाते हैं। पर यह प्रतीक है कि जैसे हम 1 महीने इस आस्था के साथ, विश्वास के साथ, भाव के साथ हम शिव की पूजा करते हैं, हम शिव जी को समझते नहीं हैं। शिव तत्व क्या है? शिव परम ध्यान का नाम है, परम समाधि का नाम है, परम पवित्रता का नाम है। अगर हम अपने जीवन में परम ध्यान, परम पवित्रता, परम समाधि की अवस्था में हम खुद भी लग जाएं, तो शिव की आराधना तो हर क्षण हो गई, शिव की आराधना तो हर पल हो गई। पर हम शिव के नाम पर गांजा पी लेते हैं, भांग खा लेते हैं, नशा कर लेते हैं, और जैसे ही सावन खत्म होगा फिर तो राक्षस बनना तय। तो जो कोई भी धार्मिक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ साथ अपने विवेक को जगाएं और देखें कि पूरा सृष्टि ही तो शिवमय है। कौन भिन्न है, कौन अलग है? अगर हर किसी में हम उसी का दर्शन करें तो हमारा हर दिन सावन है, हर दिन पूजा है। लेकिन हम सिर्फ एक कालखंड में धार्मिक बनते हैं। हरे कृष्णा जी ने लिखा है कि लोग बोलते हैं कि भगवान हैं पर दिखते नहीं हैं, पर जो मंदिर में भगवान हैं वो तो दिखते हैं। ये कौन से भगवान हैं जो दिखते और कौन से हैं जो नहीं दिखते? तो मंदिर में भगवान दिखते कहाँ हैं? वो तो पत्थर की प्रतिमा है जो हमें दिखते हैं, वो तो हम कहीं भी बना के रख सकते हैं। आप ध्यान देना, ये जड़ आँखें हैं। इन जड़ आँखों से हम सिर्फ जड़ देख सकते हैं, दृश्यों को देख सकते हैं, और दृश्य जड़ होता है और भगवान तो चैतन्य है। फिर जड़ आँखों से हम भगवान को कैसे देखेंगे? आँखें जिसे नहीं देख सकती बल्कि जिसकी सत्ता में आँखें देखती है उसे तू परमात्मा जान। उपनिषद के ऋषियों ने कहा। कान जिसे नहीं सुन सकती बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं उसे तू परमात्मा जान। तो मंदिर में भगवान दिखते नहीं हैं, वो उनका प्रतीक है, और जो प्रतीक हम मंदिरों में देखते हैं वो सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए, प्रतीक होते ही प्रेरित करने के लिए हैं, प्रेरणा लेने के लिए। अगर हम राम की मूर्ति के सामने खड़े हैं तो हमें उस मूर्ति के पीछे, उस मूर्ति के भीतर समाया हुआ संपूर्ण आदर्श देखना पड़ेगा। राम का जो चरित्र है, राम का जो आदर्श है, हमें वह देखना पड़ेगा। और जब हम राम के आदर्श को देखेंगे तब पता चलेगा कि राम होना साधारण नहीं है। आज राम की प्रतिमा मंदिरों में इसलिए नहीं लगी कि राम खूबसूरत रहे होंगे या राजा के पुत्र रहे होंगे। जो 14 वर्ष उनका जंगल में बीता है, वह 14 वर्ष कारण बना है राम के प्रतिमा बनने के। और उसके बाद भी उनका जीवन या पहले का भी जीवन उतना ही मधुर रहा है। चाहे भाई के साथ उनका जीवन हो, चाहे माता पिता के साथ उनका व्यवहार हो, चाहे प्रजा के साथ उनका व्यवहार हो, कहीं भी, चाहे पर स्त्री के साथ उनकी मर्यादा हो। तो राम होना साधारण नहीं है। भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, संयम है, और उच्च कोटि का आदर्श है, उच्च कोटि की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में उत्तम है। तो अगर राम
की मूर्ति है तो वो राम की मूर्ति है, राम नहीं है। हमें देखना है कि उस मूर्ति के पीछे का चरित्र क्या है, उस मूर्ति के पीछे का आदर्श क्या है। अगर हमने उसे देखा तो मंदिर जाना हमारे लिए सार्थक हुआ, फिर हम उस भगवान से कुछ प्रेरित हो पाए। इसी तरह कृष्ण की प्रतिमा है या शिव की प्रतिमा है, वो प्रतिमा है, वो भगवान नहीं है। लोगों की कल्पना भगवान की यह भी होती है कि भगवान ने दुनिया बनाई। दुनिया किसी ने नहीं बनाई, दुनिया बनी हुई है अनादिकाल से, अनादि है। सांख्य में कपिल, महर्षि कपिल ने भी दुनिया को अनादि कहा है, सदगुरु कबीर ने भी अनादि कहा है, और कृष्ण भी गीता में अनादि कहते हैं कि जो सदा से है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये संसार अनादि है और इसे किसी ने नहीं बनाया। भगवान हम इस अर्थ में कहते हैं कि जिन्होंने अपने आप को जान लिया, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति करुणा जागृत हो गई, जो मन वचन कर्म से पूर्ण निर्मल हो गए, वो भगवान हो गए, परमात्मा हो गए। और राम इस रूप में परमात्मा है, न कि दुनिया बनाने वाले और सबका नियंत्रण करने वाले। इस रूप में भगवान कोई नहीं। अगर सबका नियंत्रण करने वाले कोई होते तो इतनी प्रतीक्षा न करते। देश की ये बदहाली, दुनिया की ये बदहाली, ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग अलग सरकारें चल रही है, इस्लाम का अलग भगवान है, ईसाइयों का अलग भगवान है, हिंदुओं का अलग भगवान है। अरे कोई तो एक ही भगवान होगा ना। और अगर कोई सर्वशक्तिमान भगवान है तो वो ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग सरकार चल रही है, कि हिंदुओं का सरकार अलग है, मुसलमानों का सरकार अलग है। हिंदू का सरकार, हिंदू का भगवान गाय की पूजा करने की बात कर रहा है, अब मुसलमान का खुदा गाय मारने की बात कर रहा है, उसमें पुण्य होगा। तो क्या ये भगवानों में भी कोई भेद चल रहा है, भगवानों में भी कोई भिन्नता चल रही है? अगर भगवान एक ही है तो एक ही भगवान किसी को गाय काटने की इजाजत दे रहा है, किसी को गाय की पूजा करने की इजाजत दे रहा है, किसी को सब कुछ काटने की इजाजत दे रहा है। तो ऐसा कैसे होगा? एक ही भगवान, एक ही सत्ता पर बैठा हुआ कोई परमात्मा है, तो उसका आदेश तो पूरी सृष्टि पर एक जैसा होगा, कि एक ही व्यक्ति पर आदेश होगा, एक ही समाज पर आदेश होगा। अगर किसी सर्वशक्तिमान के हाथ में पूरी दुनिया होती तो ये दुनिया इतनी बदरंग थोड़ी होती, दुनिया खूबसूरत होती, लोग खूबसूरत होते। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे चल जाएगा? और यदि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई पाप करेगा, कोई अधर्म करेगा, इसका मतलब भगवान से ज्यादा शक्तिशाली अधर्म करने वाला है। और फिर क्या भगवान प्रतीक्षा करेंगे कि तुम पाप करो फिर सजा देंगे? भगवान है मतलब उन्हें पहले ही सजग होना चाहिए कि हम तुम्हें पाप करने ही ना देंगे, इतनी सर्वशक्तिमान हम हैं, हम तुम्हें अधर्म करने ही ना देंगे, हम तुम्हें बेविचार करने ही ना देंगे। तो भगवान इस रूप में है कि अगर कोई मन वचन कर्म से निर्मल हो गया तो परमात्मा हो गया। और ये छोटी बात नहीं है मन वचन कर्म से निर्मल होना। अगर हम यह साधना करके प्राप्त होते हैं तो इस रूप में भगवान है। तो ऐसे भगवान मंदिरों में नहीं है, वहां भगवानों के प्रतिमाएं हैं। भगवान सबके हृदय में है। अगर हमारी दृष्टि पावन हो जाए तो हम लोगों के दिलों में भगवान को देख सकते हैं। कपिल पूछते हैं, ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान। बहुत सही बात। जिसके कर्म महान है वही ऊंचा है। यदुवंशी लिखते हैं, मन मंदिर है, आत्मा मंदिर है। आत्मा ही मन को शांत करता है और तब वो भी चंचलता छोड़ देता है, तब मन साधु हो जाता है। बहुत अच्छी बात। रजनीश साहेब बंदगी गुरु जी और कृपा शंकर जी साहेब बंदगी, राजीव कुमार सिंह जी लिख रहे हैं,
व्यवहारिक जीवन में धार्मिक होना, जबकि चारों ओर छल कपट व दुर्भावनाओं से ग्रसित लोगों के बीच हमारा जीवन यापन होता है, किस प्रकार हमें व्यवहार बना रहना होगा। व्यवहारिक जीवन में धार्मिक होना और चारों ओर छल कपट करने वाले लोग हैं। सद्गुरु कहते हैं ऐसे समय में हमें निरपेक्ष होकर जीना है, और यह निरपेक्ष होने का अर्थ होता है कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास, कबीरा तेरी झोपड़ी रहे गलकटियन के पास। कि ये समय तो सद्गुरु कबीर को भी देखना पड़ा होगा। चारों ओर हिंसा करने वाले, छल करने वाले, व्यभिचार करने वाले लोगों का जमावड़ा रहा होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाले, वैसे लोगों के बीच में सद्गुरु कबीर को रहना पड़ा। और उनके बीच रहते हुए स्वयं को बेदाग बना के रखना, अनासक्त भाव से, निरपेक्ष भाव से जिए, अपेक्षा रहित जीवन जिए, अपने मन वचन कर्म को सदैव निर्मल बनाकर जिए। यह जाने कि जो व्यक्ति अपना अपना व्यवहार अपने ढंग से हमारे साथ करना चाहता है, वो अब उसका परिचय है, जो उसके भीतर है वो देना चाहता है। अगर उसके बुरा बर्ताव के बाद, उसके दुष्कृत्य के बाद हमारे पवित्र स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, हमारे निर्मल स्वभाव में क्रोध आ जाता है, मतलब वो विजयी हुआ, उसकी जीत हुई कि वो अपने गंदे स्वभाव को लेकर हम पर हावी हो गया, और हम भक्ति के बाद भी, प्रेम के बाद भी, धार्मिक होने के बाद भी हम पराजित हो गए। हमारा प्रेम इतना विराट हो, हमारी भक्ति इतनी विराट हो कि सामने से किसी भी प्रकार का व्यवहार आए, हमें अपने व्यवहार में अडिग रहना है। ये हमारी पहचान है, ये हमारा धन है, ये हमारी संपत्ति है। अमित गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिख रहे हैं, अगर सभी लोग कबीर साहब जी के दिखाए मार्ग को अपना लें तो इस दुनिया से पाप का नाश हो जाएगा। जो हमारे महान संतों ने मार्ग दिया है, निश्चय ही अगर कोई व्यक्ति उसको अपनाता है तो उसके जीवन से पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे सदा से अंधेरा और प्रकाश इस धरती पर रहा है, इसी तरह से सर्वथा सभी लोग धार्मिक नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग धार्मिक होते हैं और ये पाप, ये माया अपना खेल करते चला जाता है। और ज़्यादातर लोग इस बहकावे में आ रहे हैं, आते चले जाते हैं। ज़्यादातर संख्याएं नहीं लोगों की है, और माया का तो काम ही है लोगों को फंसाना, बहकाना, गलत मार्ग दिखाना, संसार में ही आनंद का दर्शन कराना, गलत कर्मों में ही सुख की अनुभूति कराना, मायावी पदार्थों में ही ऐश्वर्य दिखाना, और यह जीव माया के वशीभूत होकर के, आदत से लाचार होकर के उसी में पड़ते चला जाता है। इसलिए ज्ञान से दूर रह जाता है। कोई कोई विरले जीव ज्ञान को धारण करता है और अपना उत्थान करता है, तो जो कर लेता है समझो उसका विजय हो गया। दीक्षित योगेश साहेब बंदगी गुरु जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। राम तो राजा हैं गुरु जी, राम राजा हैं, और जो उनका आदर्श है वो उन्हें महान बनाता है। राजा वो बाद में है, एक अच्छे इंसान हैं, और वो महापुरुष हैं। श्रद्धा से हम उन्हें भगवान भी कहते हैं, क्योंकि उनके आदर्श ऐसे हैं। अब सोचो, ये छोटी बात नहीं है कि किसी को कल राजगद्दी होना है और आज ही उससे वनवास दे दिया जाए और चेहरे पर एक तनाव भी ना आवे, और प्रेम से, श्रद्धा से जंगल चला जाए। आपको कुछ मिलना है कल, और आज कोई कहे कि नहीं मिलेगा, तो उतने में ही हाय तौबा मच जाता है। भाई के साथ जो व्यवहार है, माता के साथ जो व्यवहार है, साधारण नहीं। अगर इतना भी कोई कर लेता है इस कोटि का, तो हम उसे भगवान कहते हैं। कर्म ही तो अच्छे बुरे की पहचान है।
कर्म से ही कोई भगवान बन जाता है, कोई शैतान बन जाता है। तो राम ने वो भगवत्ता अपने कर्म से पाई है, इसलिए राम आदर्श पुरुष हैं, हम उनसे प्रेरित होते हैं। संजय साहू जी पूछ रहे हैं, साहेब जी क्या बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति पानी किससे है? अब स्वाभाविक है, राग ही तो बंधन है। अगर घर में रहते हुए हम वीतराग अवस्था में आ सकें, अनासक्त अवस्था में आ सकें, तो वही मुक्ति है। हम अनासक्त हो सकें, यह मुक्ति का मार्ग है। वैराग्य लेने का अर्थ घर छोड़ने भर से नहीं होता। अब घर छूट गया और मन में संसार है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलने का जो मार्ग है वह मन से सब कुछ छूट जाए, मन अनासक्त हो जाए, निष्काम हो जाए, निष्कपट हो जाए, निश्चल हो जाए, सारे कर्म में कर्ता का भाव मिट जाए। मैंने किया, मेरा है, ये जो कर्ता का भाव है, अहम भाव है, इसका मिट जाना, मन का निर्मल हो जाना, मनसा वाचा कर्मणा। और यह अगर हम घर में रहते कर सके तो मुक्ति वहां भी है। लेकिन ये संभव नहीं होता, क्योंकि घर में बहुत मुश्किल होता है कि हम माया से मुक्त हो सकें। बाकी अगर मन निर्मल हो सके, समस्त आसक्तियों से हम मुक्त हो पाए, तो जहां हम यह अवस्था को पालेंगे वहीं मुक्ति है। हमारे कृपा शंकर जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव आत्मा अजर अमर है तो जनसंख्या वृद्धि कैसे? अब यह बात तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी यह बात सत्य नहीं कह सकता, क्योंकि हम किसी चीज को देखे नहीं, ना कोई देखा है। तो कुछ अनुमान, कुछ कल्पनाएं ही कही जा सकती है। अब जैसे सृष्टि में जितने भी जीव हैं, यह आंकड़ा तो किसी के पास नहीं कितने जीव हैं, लेकिन इतना जरूर है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होता है। एक समय ऐसा भी रहा है जब अभी जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा रही होगी। धीरे धीरे सृष्टि में परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे सभ्यता नष्ट होती गई। जैसे बहुत अधिक प्रदूषण हो जाएंगे, बहुत अधिक पाप बढ़ जाएंगे, बहुत अधिक प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, तो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए तमाम प्रकार के, चाहे सुनामी हो, चाहे महामारी हो, चाहे भूकंप हो, कुछ भी संतुलन बनाने के लिए पैदा करेगी। और ऐसे में बहुत बड़ी सभ्यता नष्ट होती है, बहुत से लोग नष्ट होते हैं। तो आज इतनी जनसंख्या है, पहले कभी इससे भी ज़्यादा थी, नष्ट हुई, फिर धीरे धीरे। और एक प्रक्रिया और भी है जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी जीव धरती पर हैं सबको मनुष्य जन्म का अवसर मिलता है भक्ति करने के लिए। तो एक परिवर्तन के इस जगत में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य को अवसर मिल रहा है। तो जैसे ये क्रम चलता है, घटना बढ़ना, तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ता ही नहीं जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि घट करके फिर बहुत कम हो जाएगा, अर्थात फिर कोई ना कोई ऐसी अवस्था आएगी सृष्टि में जब ज़्यादा असंतुलन होगा, तो फिर कुछ ना कुछ सभ्यता नष्ट होगी, फिर सब मरेंगे, फिर आदमी कम होगा। अभी एक प्रक्रिया के तहत पुनः जन्म मृत्यु के इस चक्कर के बाद भी धीरे धीरे मनुष्य बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मा तो सीमित होगी, नए आत्माओं का जन्म थोड़े हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आदमी मर के आदमी बन रहा है, बहुत से जीव आदमी में आ रहे हैं, आदमी जीवों में जा रहा है। तो जितने जीव हैं वो धीरे धीरे आदमी बनते हैं। जिसका जैसा समय पूरा हुआ, जिसका जैसा प्रारब्ध पूरा हुआ, जिसके जैसे संस्कार पूरे हुए। कहा भी गया है कि मनुष्य के अलावा जो अन्य खानियां हैं वो कर्म भोग की भूमिका है, मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। तो जो हम मनुष्य जीवन में कर्म करते हैं और भयंकर कर्म करते हैं, तो उसका फल भोगने के लिए अन्य खानियों में जाते हैं। कुछ हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो पुनः मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन अगर हमारे पुण्य बहुत थोड़े हैं तो हम उस भोग को भोगने के लिए पशु या अन्य प्राणियों में जाते हैं।
तो इस तरह से एक क्रम चल रहा है, एक चक्र चल रहा है, जहाँ घटना बढ़ना चलता रहता है। अब हम देख नहीं सकते, हमारे पास वो आंखें नहीं है, कोई नहीं देख सकता, तो एक अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम इतना ही कह सकते हैं कि यह समय हमारे लिए है, ये वर्तमान हमारे लिए है, हम स्वयं का दृष्टा हैं, हम स्वयं का कर्ता भोक्ता हैं, हम खुद का ही खुद के ही दुखों का निवारण कर सकते हैं। अपने जीवन के दुखों का निवारण करें, अपने जीवन में शांति स्थापित करें, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम शायद खुद तो सुखी होंगे ही, दूसरों को भी सुख का मार्ग दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? सदगुरु कबीर साधना मंदिर गिद्धेश्वर धाम जमुई बिहार में आश्रम है, आप सब यहाँ आ भी सकते हैं। जरूर आप जो कोई भी सुन रहे हैं, जुड़े हैं, आप आ सकते हैं। जमुई रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गिद्धेश्वर धाम है। यहाँ आप जब कभी भी अवसर लगे आप आएं। और बीना देवी जी पूछ रहे हैं, गुरुजी अपने अंदर परमात्मा को कैसे देखें? वस्तुतः देखना होता ही नहीं है, अनुभव करना होता है। तो अनुभव तब होता है जब हम धीरे धीरे ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा मन वचन कर्म को निर्मल बना लेते हैं। और जब निर्मलता आ जाती है तो भीतर उस निर्मलता के आलोक में, प्रकाश में परमात्मा होने का अनुभूति होने लगती है। लगता है जैसे भीतर कोई परम तत्व उपस्थित हो गया, कोई भगवान उपस्थित हो गया। तो अगर हम उस पवित्रतम को देखना है, उस पवित्रतम को अनुभव करना है, तो उस अवस्था में उतरना भी पड़ेगा। जैसे सूरज को देखना है, तो सूरज को हम चांद के प्रकाश में नहीं देख सकते, अन्य बिजली के हजारों लाखों करोड़ों वाट के बल्ब लगा लें तो उसमें नहीं देख सकते। सूर्य को सूर्य के प्रकाश में देखा जा सकता है। इसीलिए अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करना है तो अपने आप को उस उच्च कोटि के निर्मलता में उतारना पड़ेगा। एक चीज और, मैं जितने भी आप सब जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप सबको हृदय से मंगल कामना है। और बहुत से लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि गुरुदेव या महाराज जी, आपका मूल चैनल कौन सा है जहाँ से हमें प्रतिदिन सत्संग का वीडियो मिलेगा? तो आज आप सब जुड़े हैं। अध्यात्म रहस्य टीवी और स्वामी रंजित साहब ऑफिशियल, ये 2 चैनल आश्रम के हैं जिस पर आपको निरंतर जो भी सत्संग है, ज्ञान चर्चा है, वो मिलेंगे। बाकी अन्य जो भी चैनल्स हैं वो वीडियो डालते हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने स्तर से वो ले लेकर लोगों तक विचार पहुंचाने में हमारे मदद ही करते हैं, हमें कोई हमारी मंगल कामना। लेकिन आश्रम का जो मूल चैनल है वो अध्यात्म रहस्य टीवी है और हमारे नाम से है, स्वामी रंजित साहब ऑफिशियल। तो ये 2 चैनल पर आप विशेषकर जो लेटेस्ट विचार हैं एकदम तुरंत का, वो आप सुनेंगे, जुड़ेंगे। तो इन 2 चैनलों से आप जुड़ें। अभी भी जो आप लाइव देख रहे हैं अध्यात्म रहस्य टीवी पर देख रहे हैं, तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात है कि प्रश्न तो बहुत सारे हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का अगर समाधान होता है तो फिर हमें उस अनुरूप जीना चाहिए। अगर हम उस अनुरूप जिएंगे, उस अनुरूप चलेंगे, तब समझना जीवन में कुछ सार्थक लाभ हुआ। वरना हम बहुत सारे प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते कई बार खुद एक प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए जो हृदय के केंद्र से जो सवाल उठते हैं, जो हमारे मन के दुखों से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे जीवन की पीड़ाओं से उत्पन्न हुए हैं,
और यदि उस पर हमने चलना आरंभ किया उन प्रश्नों के उत्तर के बाद कि हम अपने मनोविकारों से कैसे मुक्त हो सकें, हम जैसे कई प्रश्न इसमें आए भी हैं मुक्ति के संबंध में, या घर में परिवार में रहकर सुख शांति हम कैसे पाएं, तो इस तरह के जो प्रश्न आए हैं इस पर हम कैसे चल सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है निरंतर आत्मचिंतन करना, सही संग करना। तो इस सावन के महीने में हम सबको यह ध्यान अवश्य देना चाहिए कि हमारे लिए जरूरी क्या है। प्रतिदिन हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं या फिर 1 घंटे आधे घंटे के लिए बनाएं। प्रतिदिन हमारे जीवन में धर्म हो या फिर एक कालखंड में धर्म हो। जो चीजें कालखंड में हम करते हैं वही पाखंड का रूप लेता है। जैसे मंदिर में 1 घंटे के लिए हम पुजारी बन जाते हैं और बाद में हम भिखारी बन जाते हैं, अर्थात याचक बन जाते हैं। जहां देखो वहीं हाथ फैलाए, वहीं याचना कर रहे हैं। तो कुछ देर के लिए हम पूजा करते हैं, कुछ देर के लिए मंदिर में भक्त बनते हैं, बाहर निकलते ही थोड़ी देर के बाद ही छल कपट ईर्ष्या द्वेष हमारा जागृत हो जाता है। तो यह भक्ति नहीं है, यह पूजा नहीं है। पूजा है कर्म को पवित्र करना, पूजा है मन को पवित्र करना। इसलिए आज धार्मिकों की बाढ़ तो है। तीर्थों में आप जाएं तो भीड़ आपको मिलेगी। आप वृंदावन जाएं, अयोध्या चले जाएं, गंगा सागर चले जाएं, पुरी चले जाएं, या दक्षिण के तीर्थों में चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, आपको आज सब जगह भीड़ मालूम पड़ेगी। पैर रखने की जगह नहीं है अभी ज्योतिर्लिंगों में आप चले जाएं तो चलना मुश्किल हो जाएगा, कठिन होगा पैर रखना भी। और आप हो सकता है संशय में पड़ जाएं कि धरती पर लोग कहते हैं अधर्म आ गया है, लेकिन इतने सारे धार्मिक लोग हैं तीर्थों में। पर इस भूल में मत रहिए कि वहां तीर्थों में जो भीड़ है वो धार्मिकों की, उस अधिकांश कसाईयों की भीड़ है जो जीवन भर पाप करके वहां पाप काटने के उद्देश्य से गए, भगवान के लिए नहीं गए। हम शिव के लिए कभी पूजा करते ही नहीं है, राम के लिए कभी पूजा करते ही नहीं, हम अपने निज स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं ताकि शिव की कृपा मिले। शिव के लिए हम कोई पूजा नहीं करते कि शिव भगवान के लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए करते हैं। तीर्थ हम अपने लिए जाते हैं, अपने पाप काटने के लिए, कटवाने के लिए। तो ये जो बाहर हमें भीड़ नजर आती है ये धार्मिकों की नहीं है, अधिकांश कसाईयों की भीड़ है, दुष्टों की भीड़ है। बहुत कम धार्मिक हैं। जो धार्मिक हैं वो उनके लिए पूरी धरती शिव मंदिर बन जाती है। उनके लिए अपना घर, अपना आंगन, अपना समाज, अपना देश मंदिर बन जाता है। और जो सिर्फ मंदिर में पाप कटाने के उद्देश्य से गए लेकिन बाहर सब में सबके साथ वो धोखा करते हैं, छल करते हैं, अपने माँ बाप के साथ छल करते हैं, भाई के साथ छल करते हैं, पत्नी के साथ धोखा करते हैं, फिर ऐसे लोग को आप धार्मिक नहीं कर सकते। तो धार्मिक होना इतना सरल नहीं है कि हम तीर्थ चले गए तो धार्मिक हो गए, और तीर्थों में जो भीड़ है वो धार्मिकों की भीड़ है। तो ये पूजा का भाव हमें प्रतिदिन रखना चाहिए, प्रतिपल रखना चाहिए, और वह तब होता है जब हमारा कर्म पवित्र हो जाए। और सही बात है, मंदिरों में जो बहुत जगह हैं बलि भी दी जाती है, तो भगवान के नाम पर सारे पाप चल जाते हैं। धार्मिक गद्दी पर बैठ करके कुछ भी कहो सब चल जाता है। और यही हमारे देश की विडंबना है कि अगर प्रश्न किए जाएं, सवाल किए जाएं तो लोग कहते हैं ये धर्म विरोधी है। धर्म है मानवता, और मानवता के विरोध में कुछ चल रहा है वह विरोधी नहीं माना जाता। मानवता को खंडित करने वाला कोई वचन कह रहा है वह विरोधी नहीं माना जाता। लेकिन मानवता के उत्थान के लिए पाखंड पर कोई सवाल हो जाए तो लोग उसे धर्म विरोधी बता देते हैं। और यही नासमझी हमारे देश को आज तक पीछे रखा है। तो धर्म इंसानियत है, मानवता है,
और ऐसे समय में हम सबको जागृत रहना है। तो आज संजय कुमार जी, साहेब बंदगी, आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबको एक तरफ से साहेब बंदगी। और पुनः कल ठीक 8 बजे पुनः कुछ और प्रश्नों के साथ हम आएंगे। आप सब भी, जो और भी लोग हैं, अपने संगी साथी को लेकर आप जुड़िए, और जो भी मन में सवाल है आप रख सकते हैं। आपके प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे, और निश्चय ही ज्ञान की चर्चा से हमारे जीवन में कुछ न कुछ अमृत निकलते हैं। तो इस 8 बजे के समय में कल भी आप उपस्थित होंगे। अभी आप सबको धन्यवाद है, और सद्गुरु कबीर की वाणी को हम सबको ध्यान रखना है कि सद्गुरु कबीर कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। कि जो व्यक्ति जीवों पर दया करता है, आत्म पूजा अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं उनकी पूजा करता है। और पूजा यहाँ सिर्फ अगरबत्ती घुमाने को नहीं कहा, पूजा का अर्थ है सेवा करना। तो जो जीवों पर दया करता है, समस्त आत्माओं की सेवा करता है, फिर समझना कि उससे बड़ा कोई देव नहीं है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। जो ऐसा करता है, जिनके लिए हम ऐसा करते हैं, वही हमारी दृष्टि में भगवान है। तो इस सावन महीने में जो पाखंड हम करते हैं कि कुछ देर के लिए हम धार्मिक बन गए, कुछ देर के लिए हम उपासक बन गए, कुछ देर के लिए हम शिव भक्त बन गए, सद्गुरु कबीर इसे ही पाखंड कहते हैं। और आप जागिए, ये आपके विरोध की बात नहीं है, ये जगाने की बात है कि आप कर क्या रहे हैं। सोचिए, 1 महीने आप धार्मिक बनकर किसे धोखा दे रहे हैं। इसलिए जागने की बात है। आप 24 घंटे धार्मिक बनिए, 12 महीने धार्मिक बनिए, अपने घर को मंदिर बनाइए। शिव जी का आगमन आपके घर में हो सके, आप शिव के पास जाकर चले आए, और घर में कल से फिर मांस मछली चलेगा, फिर शराब चलेगा। तो ये धोखा है, छल है खुद के साथ। तो अगर सच में शिव भक्त बनना है तो सिर्फ कांवड़ उठाने से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर ज्ञान का कांवड़ उठाइए, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनिए, और जीवन भर पवित्रता धारण करिए। फिर आप देखेंगे कि ये पूरा जगत शिवमय हो गया। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कुछ प्रश्न पर, अब चूंकि 9 बज गए हैं, तो हमारे राजीव कुमार सिंह जी का प्रश्न है कि काम, क्रोध व लोभ पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम कल इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अन्य प्रश्नों के साथ आप सब आ सकते हैं। नीतू गुप्ता जी पूछ रहे हैं, साहिब जी मेरी सास ससुर बोलते हैं विखरन घर से आई है, मैं उनको क्या कहूँ। मैं समझ नहीं पाया, आप स्पष्ट रूप से कल पुनः अपना प्रश्न लिखिएगा, और कल हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। और राजीव कुमार जी का भी प्रश्न जो है, काम, क्रोध व लोभ पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं, कल इन प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो कल पुनः आप लोग 8 बजे जुड़िए, ढेर सारे प्रश्नों के साथ, और भी रोचक प्रश्नों के साथ। जो पूर्व के बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर आज अभी चर्चा नहीं हो पाई, हम लेकर आएंगे और आपसे हम चर्चा करेंगे। यह जो 8 बजे अभी हम जो प्रतिदिन शुरू कर रहे हैं, इसमें आप सब हमसे डायरेक्ट जुड़ करके अपने अपनी बातें रख सकते हैं। ये एक संवाद है, शंका समाधान है। इसमें हम सिर्फ प्रवचन देने नहीं आएंगे, इसमें हम आपकी बातें सुनेंगे और आपसे चर्चा करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे। आप हमसे अपने अपने मन की बात रख सकते हैं, क्योंकि YouTube पर आप प्रवचन सुनते हैं, उसमें आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट हम देख नहीं पाते या हमारे साथी नहीं देख पाते। तो ये एक ऐसा हम सब ने सोचा
कि लोगों के अपने मन के विचार हैं, प्रश्न हैं, जो वो रखते तो हैं पर हम तक पहुंच नहीं पाते। तो ये 1 घंटे का ऐसा सत्र हम लाएंगे जिसमें आप सीधा हमसे प्रश्न करेंगे, जुड़ेंगे और एक बातचीत होगी, ज्ञान चर्चा होगी। तो जो बच गए हैं वो कल होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत आभार। साहेब बंदगी।